अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो आप लोग क्या करें, कापी पेन निकालें और जितनी भी यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता हूँ उन सबको नोट करें। नोट करने के बगैर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन पॉइंट से। फर्स्ट वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि कार्बोहाइड्रेट आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। यहाँ से पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये फर्स्ट वन बात है। आगे जो बात लिखी हुई है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, इनमें सब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कीटोन्स और अल्डिहाइड जो है इसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, अगर इसमें इस साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो। अब अल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो यहाँ पे अगर इस किस्म का कंपाउंड आपको मिल जाए कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, इस साइड पे हाइड्रोजन, इस साइड पे अल्काइल ग्रुप, तो उसको हम क्या कहते थे कि ये क्या है, अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड है। इसके अलावा कीटोन में हम बात कर रहे थे कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सेम टू सेम अल्डिहाइड की तरह है, मतलब वही कार्बोनाइल ग्रुप इसका भी। लेकिन यहाँ पे दोनों साइडों पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पर भी कार्बन का चेन होगा, यहाँ पर भी कार्बन का चेन होगा। तो मतलब इससे ज़ाहिर होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है, या तो आपके पास अल्डिहाइड है या आपके पास क्या है, कीटोन है। इससे आगे एक वर्ड्स है पॉलीहाइड्रॉक्सी। पॉली मीन ज़्यादा, हाइड्रॉक्सी जो है ये हाइड्रॉक्सल से निकला है। और हाइड्रॉक्सल हम किस चीज़ को कहते हैं, ओ एच को कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं, ओ एच। ओ एच। अब इसका क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो है या तो वो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन उसमें से यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, और यहाँ पे अगर कीटोन हो तो दोनों साइडों पे, अगर यहाँ पे अल्डिहाइड हो तो एक साइड पे, उसमें काफ़ी मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रॉक्सिली ग्रुप अटैच होंगे, तब क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड उठा लिया, इसके साथ मैं क्या करता हूँ, अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच करता हूँ, तो इनसे एक कार्बोहाइड्रेट जो है बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसी तरह रोटेट करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको इसी तरह, यही चीज़ है, लेकिन सिर्फ मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको मैं इस साइड पे करता हूँ। मतलब ये है कि मैं इसको इसी तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक, कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड पे शो किया, हाइड्रोजन को ऊपर किया यहाँ पे इस साइड पे क्या है, अल्काइल ग्रुप है। क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कार्बन अटैच करता हूँ, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाता हूँ, और इस साइड पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं, OH कहते हैं, वो अटैच करते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे एक और कार्बन अटैच करता हूँ, तो यहाँ पे इस साइड पे OH अटैच करता हूँ, इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच करता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक और कार्बन अटैच करता हूँ। अब ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ से लेकर इतना मैं जाऊँ, ये कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है। तो एक और कार्बन अटैच किया। अब यहाँ पे इस साइड पे मैं क्या करता हूँ, OH अटैच करता हूँ, और इस साइड पे H अटैच करता हूँ। यहाँ पे एक और कार्बन लगाता हूँ, इस साइड पे OH, इस साइड पे H, और एक और कार्बन भी अटैच करता हूँ, लास्ट वन। यहाँ पर OH और यहाँ पर भी H है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ से जो है, यहाँ से ये जितना भी है ये R ग्रुप है, बाकी जो है उस साइड पे जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब अल्डिहाइड है ये। अब इस अल्डिहाइड में, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ पे जो R है इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। कितने हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5,
5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पॉलीहाइड्रॉक्सी और अल्डिहाइड से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। ये आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल मेंबर है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज किस तरह, इस तरह जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। इसमें आप लोग देख ले, C6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। और आपके पास 6 ऑक्सीजन होंगे, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला किस तरह है, C6H12O6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट या आपके पास अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन उसके पास पॉलीहाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। अल्डिहाइड के पास या अल्डिहाइड के साथ पॉलीहाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, तब हाइड्रॉक्सिल और अल्डिहाइड आपस में मिलके आपको क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं कीटोन ले लूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह रोटेट करता हूँ, एक आर ग्रुप ऊपर करता हूँ, एक आर ग्रुप नीचे करता हूँ, और डबल बॉन्ड जो है इस साइड पे करता हूँ, इस साइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये वही ग्रुप है, यहाँ पर भी आर ग्रुप है, यहाँ पर भी आर ग्रुप है। अब कीटोन में दोनों साइडों पे आर होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन होगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ एक OH अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब मज़ीद 6 कार्बन आप लोग जो है कंप्लीट करें, उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, का हाइड्रोजन भी लगाना है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी लगाना है। तो ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ये वाला आर है, ये वाला। इसके बाद ये जो आर है, इसको हम मज़ीद यहाँ पे खींच लेते हैं, 6 कार्बन तक खींच लेते हैं। तो 2 कार्बन, तीसरे कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। अब चौथा कार्बन, इस कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। 4 कार्बन हो गए। एक पांचवा खींच लेते हैं, तो यहाँ पर भी OH अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। एक और कार्बन, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। अब ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम नाम देते हैं फ्रक्टोज। इस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, फ्रक्टोज है। तो इसमें आप लोग देख ले, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, वही कार्बोनाइल ग्रुप है। उस साइड पर भी आर है और यहाँ पे इस साइड पर भी आर है। तो इट मीन्स के पॉइंट के मुताबिक, पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ये कहते हैं, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पॉलीहाइड्रॉक्सील्डिहाइड और कीटोन का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि या आपके पास अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, उसके साथ पॉलीहाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। अब हाइड्रॉक्सिल से निकला है, इसका मतलब है OH। तो जब पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन के साथ अटैच हो जाए या अल्डिहाइड के साथ अटैच हो जाए, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वन पॉइंट समझ आया होगा। आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इजी हैं। सेकेंड वन पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकेंड पॉइंट कुछ इस तरह है कि दीज सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस से मुराद कार्बोहाइड्रेट की ऊपर बात हो रही है, तो इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट हैव हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसके अलावा अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या है इस सेंटेंस का, मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं अगर कीटोन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हो। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये कीटोन है आपके पास, कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। मतलब अल्कोहल जो है इसका क्या है फंक्शनल ग्रुप, OH जो है ROH, ये OH जो है ये क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे एट अ टाइम 2 फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप काम करता है, एक हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप काम करता है। इसी वजह से यहाँ पे इसके लिए कुछ लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बाई फंक्शनल। क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर बाई फंक्शनल। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में एट अ टाइम दो फंक्शनल ग्रुप जो है काम करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड वन पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पॉइंट नोट करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इसके लिए एक और भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो सिंपली ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रेशो क्या होगी, 1:2:3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन भी 1 होगा। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, ऑक्सीजन भी 2 होंगे। यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं ग्लूकोज का सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ तो इसमें आप लोग देख ले कार्बन कितने हैं, 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। मतलब रेशो किस तरह आएगा, 6:12:6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 6 1 6, 6 दूने 12 और यहाँ पे 6 1 6। तो मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट किस रेशो के साथ कंपोज होते हैं, किस रेशो के साथ बनते हैं, 1:2:1। मतलब इसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। अगर हमने यहाँ पे 7 कर दिए या 8 कर दिए तो सपोज़ हमने 8 कार्बन ले लिए तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन होंगे, 8 ऑक्सीजन होंगे। इस तरह ये इसकी क्या है, थर्ड वन पॉइंट है। नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ आते हैं। अब फोर्थ वन पॉइंट जो है इसमें ये बात वाज़ी की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट जो है सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होंगे। इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, जिस तरह का 18 है ये आप लोग गूगल में सर्च करें, पिक्चर आ जाएगा, वहाँ पे नाइट्रोजन ज़रूर होगा। इसी तरह सल्फ़र भी हो सकता है इसमें। तो सल्फ़र का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे केराटीन दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग केराटीन का स्ट्रक्चर भी आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करें तो आप लोग के सामने पिक्चर आ जाएगा। तो मतलब ये है कि उसमें सल्फ़र होगा। तो लाजमी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। 5वें नंबर पॉइंट में यहाँ पे जर्नल फार्मूला बताया हुआ है। जिस तरह अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स का जर्नल फार्मूला थे, इस तरह अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट का भी क्या है, जर्नल फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे जर्नल फार्मूले से पहले एक पॉइंट नोट करें कि इस यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू वो या तो 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी, मतलब 3 से कम नहीं हो सकती। अब फार्मूला किस तरह है, CN और यहाँ पे H2ON, ब्रैकेट में n है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो n है इस ब्रैकेट के साथ ज़रब का आएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 इसके साथ ज़रब का आएगा। 4 पुट करते हैं तो 4 इसके साथ सिर्फ H2O के साथ यहाँ पे ज़रब का आएगा। 5 पुट करेंगे तो 5 यहाँ पे ज़रब का आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि n की जो वैल्यू है वो या तो 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी। 3 से कम होगी तो फिर आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। 6th पॉइंट में ये बात क्लियर की है कि कार्बोहाइड्रेट जो है नेचुरली कहाँ पे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, ये बात की है। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस की मदद से आपके पास कार्बोहाइड्रेट आएगा। किस तरह आएगा, किस चीज़ से बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा। लेकिन सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ग्रीन पिगमेंट जो है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ पे क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ऊपर से सनलाइट आती है और यहाँ पे जो है लीफ में ये कारोबार कहाँ पे होता है, एक लीफ अगर हम यहाँ पे बना लें, अब इस लीफ में जो है ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं,
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इस लीफ में, इसके अलावा H2O भी होता है इस लीफ में। तो यहाँ पे जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो ये आपस में रिएक्शन करता है। रिएक्शन के नतीजे में आपके पास ग्लूकोज बनेगा, जो कि हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा आपको 6 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के भी मिलेंगे। तो मतलब ये है कि इस पॉइंट का कि नेचुरली जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है नेचुरली बनते हैं कहाँ पे, प्लांट में। तो यहाँ पे चंद एग्जांपल मैंने लिखे हैं। ग्लूकोज जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये ग्रेप में आपको मिलेगा ग्लूकोज जो है, इसको हम ग्रेप शुगर कहते हैं, तो ये आपको ग्रेप में मिलेगा। इसके अलावा सुक्रोज जो है ये आपको केन शुगर में मिलेगा, मतलब जो गन्ना है उसमें आपको मिलेगा। स्टार्च आपको आलू में मिलेगा। इसके अलावा जो सेलुलोज है वो वुड में प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।